दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.3। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए दो रैखिक समीकरणों को हल करने की चार विधियां होती हैं। पहली होती है ग्राफ विधि, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी है विलोपन विधि, और नंबर 4 पर आती है वज्र गुणन विधि। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। हमें कौन सी दो विधियां पढ़नी है? नंबर 1 प्रतिस्थापन, नंबर 2 विलोपन। ये दो ही हमें पढ़नी है और ये दो ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, नंबर 1 आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। इसका ढेर क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए कैसे सोल्व करना है इसको। एक्सरसाइज है 3.3। क्या होगा, कुछ मैथ में ना ये एक्सरसाइज 3.2 भी हो सकती है। ठीक है, उसमें क्या होगा, या एक्सरसाइज 3.2 भी होगी। तो आप देख लेना, हमें सिर्फ क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करनी है। देखिए क्या होगा, आपको दो रैखिक समीकरण दी गई होंगी। जैसे कि पहला रैखिक समीकरण मेरे पास क्या है, x + y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। दूसरा क्या है, x - y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। क्या करना है, कोई सी भी एक समीकरण ले लेंगे हम और उससे x का या y का मान निकालो। कोई सी भी एक समीकरण लो, उससे चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो। देखिए यहाँ पे 14 आया है, बहुत बड़ी संख्या है, तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 लेता हूँ। क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हमारी, x - y बराबर 4। समीकरण 2 थी, क्या दो, अगर मैं y को उधर भेज दूंगा, y उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, y + 4। ये हमारा क्या आ गया, x का मान आ गया। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर। ठीक है, क्या करना है, पहला स्टेप क्या होगा, समीकरण मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। उसके बाद जो समीकरण आपको छोटी लगती हो, आसान लगती हो, जिससे x का या y का मान आराम से निकल जाए, वो समीकरण आपको लेके वहां से x या y का मान निकाल लेना है, जैसे मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, x का मान आप कहां रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, इससे आप इसमें से आपने ये मान निकाला है। ठीक है, जिस समीकरण में से आप मान निकालेंगे उसमें उसका मान नहीं रखना है। जैसे कि मैंने समीकरण 2 ली, यहां से x का मान निकाल लिया, तो समीकरण 2 में x का मान नहीं रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है हमारी, x + y बराबर 2। ये हमारी क्या है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, x का मान कितना आ गया, 4 + y बराबर 14। जहां पे x था वहां पे क्या रख दिया, x 4 + y, क्योंकि ये क्या है, x का मान है। ठीक है, देखिए y और +y कितना हो जाएगा, 2y। 4 उधर जाके कैसा हो जाएगा, 4 उधर जाके हो जाएगा -। ठीक है, 2y बराबर कितना आ गया, 14 में से 4 गए 10। y का मान हमें निकालना है, क्या आ जाएगा, 10/4, 10/2, 2 ढाई बटे में चला जाएगा। y बराबर क्या आ गया, 10/2, 2 पंजे 10। y का मान कितना आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब y के मान को आपको रखना है कहां पर, समीकरण 3। y का मान कहां रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 4 + y। ये हमारी क्या है, समीकरण 3। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 4 + y का मान कितना आ गया, 5। तो x बराबर आ जाएगा 2। ये हमारा x और y का मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करनी है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आई बात समझ में, इस तरीके से कुछ प्रतिस्थापन विधि लगेगी। इसको सिर्फ आप नोट कीजिए, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा हमारा, क्या है, x - t बराबर 3।
और क्या है s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। ठीक है, देखिए ये हमारे समीकरण नंबर 1 है, दी गई है इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देखिए भिन्न में दे दिया है, तो क्या करो उसको ऐसे बना लो। क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले इनका एल ऐसे ले लो, एलसीएम लो, 3 को 2 करके कितना आएगा 6 आ गया। 3 से 6 को डिवाइड करके कितना आएगा 2, 3 से 6 को भाग दो कितना आया 2, 2 की गुना जो 3 के ऊपर है उससे कर दो, कितना हो जाएगा 12। 2 से 6 को भाग लगाओ कितना आएगा 3, 3 की गुना जो 2 के ऊपर बैठा है उसके साथ कर दो, कौन बैठा है 3, ये हो जाएगा 3 बराबर क्या आ गया 6, 6 का बटा 1 करो और क्या कर दो वज्र गुणा, क्या आ जाएगा ये 2s प्लस 3t बराबर 30। ये आ गया हमारे समीकरण नंबर 2। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले तो इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए अब इसको सोल्व करना है। अब कोई सी भी एक समीकरण लो जहां से s या t का मान आसानी से निकल जाए, कोई सी समीकरण ले लो, चाहे समीकरण नंबर 1 ले लो चाहे समीकरण नंबर 2। हमें लग रहा है हमें दिख रही है समीकरण नंबर 1, क्योंकि इसमें इनके साथ कुछ भी नहीं है। समीकरण नंबर 1 ले लो, तो समीकरण 1 से 1 में जो भी करेंगे समीकरण डेली में करेंगे, क्या है s माइनस टी बराबर है हमारा t, समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, ना भी देखो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए। अब क्या करो टी को अगर उधर भेज दो, s बराबर क्या हो जाएगा t प्लस t। अब ये क्या बन रही है हमारी समीकरण नंबर 3, और ये आ गया हमारा x का सॉरी s का मान। अब s का मान कौन से समीकरण में रखेंगे, पहली में तो रखना नहीं है, तो पहले से हमने इसको निकाला है, तो s का मान कहां रखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखो। s का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो, समीकरण 2 में क्या आएगा, पहले समीकरण 2 ही लिख लो भाई, क्या है समीकरण 2 है 2s प्लस 3t बराबर है 36। s की जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस t, कहां लिख रहा है ये रहा है, तो इस s की जगह पे रखेंगे 3 प्लस t प्लस है 3t बराबर 30। अब 2 की गुना कर दो अंदर, 3 दूनी 6, 2 की गुना t से करें 2 3 प्लस 3t बराबर 36। ये 6 अचर है, ये भी अचर है, इस अचर को इसके पास भेज दो, 6 उधर जाए कैसा हो जाएगा माइनस 2t प्लस 3t कितनी हो जाएगी 5t, 5t बराबर आ गया 30। t का मान निकालना है 5 का आ जाएगा बटे हो जाएगा 5 6 30, t बराबर आ गया 6। ठीक है, t का मान हमारे पास आ गया, हमें मान इसमें निकालना है s का, तो t का मान कहां रखेंगे समीकरण 3 में। ठीक है, यहां पे कर रहा हूं t का मान समीकरण 3 में रख देता हूं। समीकरण 3 का है s बराबर 3 प्लस 3, s बराबर 3 प्लस 3, t का मान कितना आ गया 6, याद रख दो 6 और 3 9, s का मान हमारा आ गया। बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपके ना हो रहा हो, तो आप क्या करें नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख दीजिए, आपको अगली वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका मैथ का आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट नोट करें इसको, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो दो क्वेश्चन करे हैं उनकी तरह ही है। अब उनको आप उसको बड़े आसानी से कर लोगे, नहीं हुआ तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें क्या है, पॉइंट आ गए 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.4y बराबर 2.3। तो ये क्वेश्चन ऐसा ही है, सेम टू सेम, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा ये। क्या करो, कोई सी एक समीकरण उठा लो। देखिए मैं समीकरण 1 ही ले लेता हूं। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3। किसी का भी मान निकाल लीजिए, चाहे x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो। हम अब तक x का ही मान निकालता है या x का निकाल लेते हैं। 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3। ये 0.3 मिला कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, हो गया। x का मान निकालना है, 0.2x कहा जाएगा, इसके बटे में जाएगा। ठीक है, ये हमारी आ गई समीकरण नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या करते थे हम उसके बाद, x का मान उठा के कहां रखना है, एक तो हमने इसको निकाला है, एक में तो नहीं रखते, समीकरण नंबर 2 में रखो x का मान, समीकरण 2 में रखने दो। रखो समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 0.4x प्लस 0.5y बराबर है 2.3। ये हमारी समीकरण नंबर है 2। जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या रखोगे, ये हमें x का दिख रहा है 0.4 मल्टीप्लाई x से देखो क्या रखोगे 1.3 माइनस 0.3y, इसके बटे में 0.2, फिर क्या है प्लस 0.3y बराबर क्या है 0.5y बराबर 2.3। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो ये क्या आ गया, कभी सोच के घबरा जाओ, नहीं देखना, पॉइंट से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया 2 गुना 1.3 माइनस 0.3y, ये आ गया। प्लस में क्या था, प्लस में था 0.5y बराबर 2.2। 2 की गुना करो अब इसके अंतर के साथ, 2 की गुना के साथ करेंगे 1.3 के साथ, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 0.5y बराबर कितना आ गया 2.3। ठीक है, अब क्या करो, जो है 2.6 इसको उधर लेके जाओ, अचर है अचर के पास लेके जाओ। देखिए जो ये चर है, चर जो है चर के साथ ही जुड़ते हैं, चर के साथ ही घटते हैं, और अचर जो है वो अचर के साथ जुड़ेगा, अचर के साथ घटेगा। अचर है तो अचर के पास लेके जाओ। यहाँ पे क्या बचेगा 0.6y 0.5y बराबर 2.3 माइनस 2.6, 0.6 में से 0.y गया, माइनस के 0.1y बचा, बराबर यहाँ कितना बचेगा 0.3, वो भी माइनस के, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पॉइंट से हट गया पॉइंट, y बराबर आ गया 3। y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, इसमें समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बटे में क्या है 0.2, ये है हमारे समीकरण 3। और इस समीकरण 3 में y का मान आ गया हमारा 3, फटाफट रखो उसमें 1.3 माइनस 0.3, y का मान कितना है 3, बटे में क्या है 0.3 दिया 9, और 3 की गुना 0 में करेंगे 0, क्या आ जाएगा 0.9 बटे 0.2। 1.3 में से क्या गया 0.9 गया, कितना बचेगा 0.4, और ये बचा 0.4, पॉइंट से कट गया पॉइंट, 2 दूनी 4, x का मान कितना आ गया। एक बात समझे, इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं पॉइंट। अब देखो एक तरीका और था क्वेश्चन करने का, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
√2x प्लस √3y बराबर 0, √3x प्लस माइनस √8y बराबर 0। अभी क्वेश्चन क्या हो गया, अभी आ गया रूट में। रूट को देख के बिल्कुल नहीं घबराना, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा, इस तरीके से हम करके आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कोई सी भी एक समीकरण ले लो आप, मैं समीकरण 2 ले रहा हूं। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस का √8y बराबर है 0। क्या काम करो, इस 8y को उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, √3x ये माइनस को उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का, और x का मान कितना आ जाएगा, √8y बटे √3। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 3। इतनी चीज क्लियर है। अब क्या करना है, x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, क्योंकि 2 से तो हमने इसको निकाला है, तो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारी, ये √2x प्लस का √3y बराबर है 0। जहां पे x दिख रहा है वहां पे क्या रखोगे, x कहां दिख रहा है, ये रहा x, इसमें ये रहा, इसमें ये रहा, तो √2 गुना x के होकर क्या रखोगे, 8y बटे में √3 प्लस √3y बराबर 0। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए √2 की गुना करो √8 के साथ, कितना आएगा, 8 दूनी 16, कितना आएगा, 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा √16y बटे √3 प्लस √3y, इसके बटे में क्या लेंगे हम 1, ये रहा, इसके बटे में क्या कर लेंगे 1, जिसका कोई नहीं है उसका कौन है, भगवान। ठीक है, ध्यान रखना, हम इसे रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर 1 से y बटे √3 प्लस √3y था, इसके बटे में हमने 1 कर लिया। ठीक है, अब देखिए बटे में 1 क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 1 से इसको भागा लगाएंगे कितना आएगा, √3 ही आएगा, इसलिए इसको लिख लेते हैं ऐसे कि बटे में 1 हमेशा रहता है। अब देखिए जो रूट वाले होते हैं ना, जो रूट के अंदर होते हैं उनकी गुना रूट के अंदर वालों से होती है, बाहर वाले नहीं छेड़ गए। रूट के अंदर 2 था, यहाँ रूट के अंदर 8 है, तो 8 दूनी 16 मैंने लिख डायरेक्ट ही लिख दिया। अब 1 का और √3 का लिहाज से कितना आएगा, √3 आएगा। 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, यह जाएगा 4y प्लस रूट। अब देखो 1 से √3 को भाग लगाएंगे कितना आएगा, √3 आएगा, √3 की गुना जब √3 से करेंगे कितना आएगा, 3y बराबर 0। इसका बटा 1 करेंगे, 4 और 3 7, 7y बटे √3 बराबर कितना आ गया, 0 बटा 1 है। अब कर दो बजे गुणा, 7 एकम 7, y 7 में है, √3 की गुणा 0 से करेंगे कितना आ गया, 0। y का मान निकालना है, 7 कहां जाएगा, 0 के बटे में, और जब 0 के बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे y का मान क्वेश्चन जितना खतरनाक था उससे ज्यादा उतना ही हल्का, दिखने में जितना खतरनाक हल करने में उतना ही आसान। अब y का मान उठाई मान हो गए समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारी, समीकरण 3 है कि x बराबर √8y बटे √3। अब देखिए y कितना है हमारा, 0 है, 0 की गुना किसी से भी कर दो, 0 की गुना किसी के साथ भी करो, क्या देगा वो 0 ही देगा। तो x भी हमारा कितना आ गया, 0, x का और y का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, पूरा हो चुका है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है, हो गया, ठीक है, वरना बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा अगली वीडियो में उन दोनों क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था।